भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं। उनकी जन्मभूमि हमारे लिए परम पूज्य है। हम लोग ये मानते हैं कि जिस भूमि में भगवान का अवतार हुआ है उस भूमि के दर्शन से वहाँ के भगवान की अर्चा पूजा से हमारा सबका कल्याण होता है। और इस दृष्टि से जब ये विवाद चल रहा था, हमने एक संस्था बनाई थी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, और उसको आरक्षित करके उसको एक पक्ष के रूप में अदालत में पेश किया था। और उसके द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि जन्मभूमि कहाँ है, कौन सी है, उसका लोकेशन कौन है, ये हमने सिद्ध किया था। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है उसमें हमारी संस्था का उल्लेख है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके, और जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि जब बनना ही है तो अंकोर वाट में, कंबोडिया के अंकोर वाट में जैसा विशाल राम मंदिर है उसी प्रकार का राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाना चाहिए। पर अभी तक विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कह रहे थे कि जो हम लोग पत्थर तराश रहे हैं और जो हमने उसका मॉडल तय किया है, मंदिर उसी प्रकार का बनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि इसका शिलान्यास पहले हमने करा लिया है। लेकिन अब जबकि आप उसको प्रारंभ करना ही चाहते हैं और उस मॉडल को बढ़ा ही रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक आदर्श रूप जो कि पहले से निश्चित था उसी को आपको अपनाना चाहिए। मनमाना आप क्या बना रहे हैं, इसका लोगों को जब तक जानकारी न हो तब तक वो कैसे समझें कि मंदिर बनाया जा रहा है कि स्मारक बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उस समय जबकि पहले एक शिलान्यास की बात हुई थी और इन्हीं तिथियों में हुई थी जिनमें अभी की जा रही है, तो हम अयोध्या में गए और वहाँ के पंडितों से हमने पूछा कि आपने तुला के सूर्य में अशुभ घड़ी में ये शिलान्यास कैसे कराया। तो वहाँ के पंडितों ने ये बताया कि हमने अभी आतुर संन्यास के रूप में शिलान्यास किया है और सिंह द्वार का किया है। अभी गर्भगृह का शिलान्यास अवशिष्ट है। जब विवाद समाप्त हो जाएगा तब गर्भगृह में शिलान्यास करेंगे। तो ये कैसी भ्रांति उत्पन्न हो गई थी, उसको दूर करने के लिए और फिर इन्होंने अनेकों बहुत ईंटें इकट्ठी कर ली थी मिट्टी की और उनसे शिलान्यास कराया था। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, इन शिलाओं से ही शिलान्यास होता है। तो हम इन शिलाओं को लेकर गर्भगृह के आग्नेय कोण में, जैसा कि शास्त्र का विधान है, और तिथियों का शोधन करते हुए उत्तरायण में जा रहे थे। तो इन्हीं लोगों ने हमको गिरफ्तार करवाया और फिर उसके बाद ये मामला जहाँ का ठंडा पड़ा और तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अदालत में भी हमने पैरवी की, हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी हम चाहते हैं
कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहने अब चंपक राय ने कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री को भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्हें और जनता को जानकारी देनी चाहिए चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया, जबकि ये विषय सबका है। तो ऐसी स्थिति में ये छल छिद्र से नहीं होगा। इसको राजनीतिक विषय बनाने से ही हमारे जो हिंदुओं के मुद्दे हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं। जैसे गोहत्या बंदी का मुद्दा खटाई में पड़ गया है, उसी तरह से राम जन्मभूमि का भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक रूप से सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में शिलान्यास करके बनाया जाए और बनाया जाए तो उसके लिए जो मॉडल तैयार किया जाए वो मॉडल ऐसा हो जिससे कि सब लोग सुलभता से भगवान का दर्शन कर सकें और एक ऐतिहासिक मंदिर बनाया जाए, क्योंकि बार बार ये कार्य नहीं होता है। और जब जनता के पैसे से ही बनना है तो जनता की राय भी उसके लिए ली जानी चाहिए। ये हमारा संबंध कथन है।